एक बेहद ज़रूरी पैगाम जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों की तरफ से भेज रहा हूं। कल 20 तारीख सोमवार के दिन 2025 साल की पहली कैबिनेट मीटिंग बेहद ज़रूरी मीटिंग हो रही है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार 16 अक्टूबर को बनी थी, उसको भी 3 महीने सरकार बने हुए हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर 2 सरकारें होने के बावजूद भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चला रहे हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जो आपने वादा किया है कि 1 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर आप नज़रसानी करें और सबसे पहले आप फायर एंड एमरजेंसीज का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है उसकी फाइल जो है वो आप कैबिनेट मीटिंग में मंगवाएं और उसके साथ साथ एसपीओज, किसान उद्यमी, किसान खिदमतगर, वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इसके साथ साथ आप पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एसआरओ 43 के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स की फाइलें मंगवाएं और उसके ऊपर आपकी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब क्या कर रही है यह पहले सबसे पहले इसके ऊपर नज़रसानी करें, क्योंकि आपकी कैबिनेट मीटिंग के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नज़र है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कल कैबिनेट मीटिंग करेंगे और फैसला जो करेंगे उस फैसले की अप्रूवल के लिए वो जो कैबिनेट मीटिंग का फैसला है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भेजेंगे और मनोज सिन्हा साहब उसमें से क्या क्या पास करेंगे, अप्रूव करेंगे, कि क्या क्या उसमें से फैसलों को नजरअंदाज करेंगे, ये भी एक शक बना हुआ है। और इसमें हम आपसे ये भी कहेंगे कि इन बेरोजगार नौजवानों के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 2014 के बाद एक भी डेंटल सर्जन, डेंटल कॉलेज में बीएमएस डॉक्टर, आयुर्वेदिक कॉलेजेस के और पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रेन्ड फार्मासिस्ट, एक भी भर्ती डेंटल सर्जन्स की 2014 के बाद नहीं हुई है। आप इसके ऊपर भी ज़हरे गौर करें। और योगा इंस्ट्रक्टर्स कोई नहीं लगाए गए हैं। जो फेयर प्राइस सीएपीडी की दुकानें हैं उन बच्चों को रेगुलराइज करें, यह भी फैसला करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी एक डेलीगेशन कश्मीर से आया है और मुझे मिला है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब वो पेट्रोल एसोसिएशंस जो है, डीलर्स हैं वहां के, 32 पेट्रोल पंप श्रीनगर में बंद किए हुए हैं। इसका फैसला भी आप कैबिनेट मीटिंग में लें। और इसके साथ साथ हम आपसे यह भी गुजारिश कर रहे हैं कि अफसोस इस बात का है कि कैबिनेट के फैसले के ऊपर अमल होना चाहिए। वो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास क्यों जाते हैं अप्रूवल के लिए। और एक और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कैबिनेट में इस अप्रैल से दरबार मूव शुरू करने का फैसला लें। 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन और 12 गैस के सिलेंडर भी लोगों को देने का फैसला लें। और जहां पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वहां से फरवरी महीने से आप शुरू करें 200 यूनिट बिजली फ्री देना, डबल राशन देना, 12 गैस के सिलेंडर्स देना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये फाइलें जो कैबिनेट अप्रूव करती है, ये एलजी इसके ऊपर रोक क्यों लगाते हैं, वो फैसलों को क्यों रोकते हैं। और आज के साथ साथ हम आपसे ये कहेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव करवाएं।
और उसके साथ साथ पंचायती के चुनाव भी करवाएं और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाएं। और सबसे पहले अलायंस की सरकार को राज्यसभा में जो 4 सीटें हैं उसके लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए। और एक जम्मू का डोगरा बेटा बेहद जरूरी है कि राज्यसभा की सीट के लिए नॉमिनेट किया जाए। और इसके साथ साथ जो 5 MLAs की नॉमिनेशन होनी है वो भी इस कैबिनेट मीटिंग में फैसला ले लिया जाए। जो 2 महिलाएं और 2 कश्मीरी और एक POK रिफ्यूजी को देना है उसका भी फैसला ले लिया जाए। और लोकसभा के चुनाव करवाने का फैसला भी ले लिया जाए। तो अफसोस इस बात का है और ये ज़रूरी फैसले आप तक भेजना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ज़मीनी स्तर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ 2 सरकारें चल रही हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चला रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं, एक मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि 28 BJP के जो डोगरा MLAs हैं और 2 मेंबर पार्लियामेंट डोगरा हैं, वो डोगरा रियासत की वापसी की बात ही नहीं करते, वो जम्मू कश्मीर रियासत की वापसी की बात ही नहीं करते। और हम तो आर्टिकल 370 35A की जंग जारी रखेंगे जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता है। सो इसलिए आपको बेहद ज़रूरी, क्योंकि कल एक ज़रूरी 2025 नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग और बेहद ज़रूरी बैठक हो रही है। और इसमें आपसे यह भी कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे लागू किया जाए। बेहद अफसोस की बात है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए LG साहब ने कई बार आश्वासन दिए, होम मिनिस्टर साहब ने